उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आलू के भंडारण, बाजार मूल्य एवं विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। मंत्री सिंह ने शीतगृह संचालकों और आलू उत्पादक किसानों का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने बताया कि आलू के बेहतर विपणन के भंडारण एवं प्रयासों के तहत ओडिशा सरकार के साथ 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का समझौता हुआ था। हालांकि शीतगृहों में भंडारित आलू पर संकट तब आया जब अमोनिया गैस की कमी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर त्वरित समाधान किया गया। मंत्री सिंह ने भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से संपर्क कर 24 घंटे के भीतर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कराए ताकि शीतगृह संचालकों को अमोनिया गैस उपलब्ध हो और भंडारित आलू सुरक्षित रहे। इस कार्यवाही से किसानों और शीतगृह संचालकों में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ शीतगृह एसोसिएशन की उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सहायक होगा। अमोनिया गैस की कमी वैश्विक परिस्थितियों के कारण हुई थी, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों और नागरिकों को कोई असुविधा न हो। अपने आमंत्रण पर पधारे आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शीतगृह संचालक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी, विजय भैया, अनुग्रह जी और हमारे किसान जो आलू उत्पादक किसान संघ के लोग हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्पों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के हितों में, देश के जन जन के हितों में किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, ये मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा अनुभव है। हम उद्यान मंत्री के रूप में राज्य के आलू किसानों की उपज बेहतर ढंग से विपणन और भंडारित हो सके, इसके प्रयास कर ही रहे थे। हम ये भी प्रयास कर रहे थे कि सरप्लस आलू हमारे राज्य के किसानों का आसपास के राज्यों में कैसे विपणन हो जाए, इसके भी प्रयास किए। इसी विषय पर हमने उड़ीसा की सरकार के साथ टाई अप किया और उन्होंने कहा हम 15 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों का स्वयं खरीदेंगे। ऐसे हमारे एसीएस और अधिकारी दूसरे राज्यों में जाकर के आलू के विपणन की संभावना तलाश करके व्यवस्था कर ही रहे थे कि अचानक शीतगृहों में भंडारित आलू पर संकट आ गया। मैं मुरादाबाद में आलू के बेहतर विपणन के लिए गोष्ठी में संबोधित कर रहा था। उस समय शीतगृह संचालकों ने ये समस्या खड़ी की। इस समस्या को हमको बताया, अवगत कराया। मैंने राज्य स्तर पे उसके प्रयास किए कि कैसे इसका निदान हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो हमने भारत के यशस्वी उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से समय मांगा। चूंकि थोड़ा सा अमोनिया गैस विषय हमसे पृथक था, भले ही हमारे उद्यान विभाग से उसका ताल्लुक है, तो मैंने शीतगृह संचालकों और राज्य के किसान, प्रगतिशील किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करके भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से समय मांगा और उस प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोगों ने भेंट किया। हम लोगों के मन में, उस पूरे प्रतिनिधि मंडल के मन में भाव थे कि अगर एक सप्ताह अमोनिया शीतगृह संचालकों को नहीं मिली तो 1.5 लाख मीट्रिक टन भंडारित आलू उन शीतगृहों में सड़ने लग जाएगा। करोड़ों किसान प्रभावित होंगे, हजारों शीतगृह संचालक उससे प्रभावित होंगे। आलू इंडस्ट्री और आलू उत्पादन से जुड़े बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। बड़ी चिंता थी।
लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे जो सरकार संचालित हो रही भारत और राज्य में, इतने त्वरित गति से दोनों माननीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हरदीप पुरी जी ने एक साथ ज्वाइंट मीटिंग की, समस्या को समझ करके और 24 घंटे के भीतर इस आशय के निर्देश जारी कर दिए कि शीतगृह संचालकों को राज्य के किसानों के भंडारित आलू को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी भी अमोनिया गैस की आवश्यकता हो, उर्वरक कंपनियां यथाशीघ्र शीतगृह संचालकों को उपलब्ध कराएं। इस प्रकार के आदेश जारी होते ही राज्य के किसानों में, राज्य के शीतगृह संचालकों में और हम जैसे राज्य के किसानों की सेवा में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर पा रहे थे, खुशी की लहर दौड़ गई। मन में भाव उत्पन्न हुए कि मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो हम राज्य के करोड़ों किसान, हजारों शीतगृह संचालक और हमारी राज्य की सरकार अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देती है।